क्योंकि एनवायरनमेंट के नाम पे वोट नहीं पड़ते हैं। आप लोगों के मैनिफेस्टो में कहीं भी एनवायरनमेंट क्लीनिंग को लेकर जोर नहीं दिया जाता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लीजिए। आज की डेट में तो भूपेंद्र भाई, अब तो पराली भी नहीं जल रही, अब तो पटाखे भी नहीं जल रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। फिर कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? फिर मतलब आपस में सामंजस्य क्यों नहीं हो पाता है? वो सरकार रही तो 4 साल में कभी किया ही नहीं। और ऐसा ये दिसंबर में मैंने कहा ना, जो WD आता है मेट्रोलॉजिकल में, तो दिन बेटर हुए हैं। अगर आप दिन भी देखेंगे 400 से ज्यादा, तो हम एक एवरेज को बनाने में हुए हैं। लेकिन ये सारे उपाय जो हम कर रहे हैं, इसके परिणाम आने वाले वर्षों में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। हमने चीन का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि बीजिंग ने कैसे कटेल कर लिया, लंदन का एग्जाम्पल दिया जाता है। हम पिछले 10 सालों से 2014-15 से लगातार देखते आ रहे हैं, सरकारें भी आपकी हैं, आप ही रहे सरकार में, फिर अभी तक आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि 200 से जो AQI है उसके कुछ दिन कम हुए हैं, संतोषजनक नहीं हुआ। वहां भी यही स्टेप लिए जाते हैं। उन्होंने एक लंबे समय में लंदन में जो शुरू में 52 में आया था, तो उन्होंने अपने जो कोल बेस्ड गैस था उसको पूरी तरीके से समाप्त किया था। बाकी सब देशों का अलग अलग है, हमने सबके कंपैरेटिव स्टडी किए हैं। और जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताए हैं जी, आज के समय में अगर अगस्त से 1,12,00,000 व्हीकल को कोहर्सिव स्टे भी मिला हुआ था, तो अब हम उसको समाधान करने के रास्ते पे आए हैं। आज जैसे पराली में जलाने का हमने ऑर्डर दिया, उसमें उन लोगों ने अपना प्रोटेक्शन लिया, फिर उसको भी हमने वैकेट कराया। तो हम एक ऐसे हम सब अब एक साथ मिलकर एक दिशा में काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से सबने कदम उठाए हैं, इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक ऐसी मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं जो हम लोगों के दिल से और हम लोगों के सेहत से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। पर हमको नौकरी भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर लेके जाना है। तो ये जो सामंजस्य है, जो बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी मिनिस्ट्री का काम है, आपको लगता है कि बहुत टफ काम आपको दे दिया है, खासकर इस मौसम में जब पोल्यूशन बढ़ जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, दिल्ली हमारी राजधानी है, हम यहाँ पर रहते हैं, और चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही चाहिए। इसमें कोई टफ नहीं होता है भाई, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी से कभी नहीं करना। तो आप ये कहेंगे कि दिल्ली दिल वालों की होने के साथ साथ दिल्ली मजबूत फेफड़े वालों की भी होनी चाहिए? नहीं, मजबूत फेफड़े भी होने चाहिए, दिल भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए, सब कुछ मजबूत होना चाहिए। एक फेफड़ा मजबूत हुआ, लीवर कमजोर हुआ तो क्या करोगे? फेफड़ा और लीवर मजबूत हुआ, डायबिटीज हुई तो क्या करोगे? आदमी को ओवरऑल परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम केंद्रीय स्तर पर रेगुलेशन निकालते हैं, लेकिन हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हम जाकर नीचे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मैं उस स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं कि किसी को ब्लेम करें। मैंने आपको कहा ना, परसू करना। अब गुड़गांव मतलब हरियाणा गुड़गांव सरकार है या यूपी सरकार है, फिर भी उनके कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को हम कर रहे हैं। हमारा तो ये एक रेगुलेटरी, सेंट्रल लेवल पे हम रेगुलेटरी है। जैसे मान लीजिए, अभी एक जो सबसे बड़ा विषय है कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश देखो, डिफेंस कॉलोनी देखो, कहीं देखो, रोज एक ना एक मकान टूटता है, फ्लोर बनते हैं। आप बताओ उसका डस्ट कहां जाता है? आजकल तो रोक लगी होगी, ग्रैब 4 है, अभी 3 दिन के लिए लगी है। तो हमने जैसे अब ये कहा है कि भाई प्लानिंग में CND वेस्ट के लिए प्लेस तय करो। तोड़ने से पहले आप ये बताओ कि आपका CND वेस्ट जाएगा कहां। ये जो चीजें फोर्सफुल आज हम दिल्ली सरकार के साथ कर पा रहे हैं, ये रेखा जी के होने के कारण कर पा रहे। नहीं तो विज्ञापन छप सकता था, लेकिन बनता कुछ नहीं था। ये लोग कम से कम ईमानदारी से कार्य तो कर रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस छोटे से समय में अच्छे स्टेप भी उठाए। आपने रेखा जी का नाम ले लिया तो मैं आप ही से पूछता हूं, आप ही रेट करिए। दिल्ली के बगल में योगी आदित्यनाथ जी, नोएडा में, दिल्ली में रेखा जी, हरियाणा में सैनी साहब, राजस्थान में भजनलाल से पंडित जी, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छे से इन तमाम नियमों का पालन करा रहा है? सभी बहुत अच्छे कर रहे हैं, और सुमित जी सबसे अच्छा कर रहे हैं। ये आप सवाल को बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सभी अच्छा रेट करिए ना इन 4-5 को। नहीं,
मैं कोई रेटिंग एजेंसी हूँ? आप सब कुछ हैं। मैं सबका साथी हूँ। अच्छा, ये तो बताइए, जो मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था, हम सब इस सभागार में जो बैठे हैं जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए? आप क्या 24 घंटे आप क्या घर में प्यूरिफायर चला के रखते हैं? नहीं, मैं फिर क्या करते हैं आप? हम सब कैसे अपने फेफड़ों को बचाएं? जो काम करें उसकी रिपोर्टिंग आपको दी है। अब आप इसको वीडियो के साथ रिकॉर्ड करना चाहें तो मेरे साथ आइए और रोज देखिए मेरे जीवन को। अच्छा, आप चलिए, ऑन अ सीरियस नोट, आप नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। नहीं, मैं सीरियसली ही समझ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब आपको जनता से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि ये एक सामाजिक चेतना का विषय भी है। और जैसे आपने कहा वेहिकुलर पॉल्यूशन की बात, हम सब लोग जानते हैं कि गाड़ियों की दिक्कत होती है। आपके पास पब्लिक कन्वेंस है नहीं, तो आप छोटी दूरी चलना होता है, आप अपना स्कूटर निकाल लेते हैं, कार निकाल लेते हैं जो कि पुरानी है। ऐसी जनता से कैसे इनको समझाया मनाया जा सकता है कि भाई इस वक्त नहीं, खूब अपना स्कूटर कार निकालिए, लेकिन अपना जो उसका पॉल्यूशन का जो पैरामीटर है वो अच्छा रखिए। अच्छा, मतलब पोल्यूशन चेक कराते रहिए। बिल्कुल, और कॉन्शियस सिटीजन के नाते करिए। अभी मेरे को कुछ दिनों पहले अपने नोएडा के कमिश्नर ने एक बात कही कि जैसे वहां बहुत सारे ये कॉल सेंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि इतना कंपनियों में आप CSR करते हो, तो नवंबर महीने में इतना नहीं कर सकते कि सब आपके कर्मचारी एक ही इलेक्ट्रॉनिक बस में आए? एक साथ 1000 गाड़ी लाने की क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटीज हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी ई बसें ला सकती हैं। सभी रोज अपनी गाड़ियां अब ये तो पब्लिक बिहेवियर है, पर भाई आजादी है, किसी को कह भी नहीं सकते। तो जो जिस चीज को कर रहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ दुनिया के सामने दिया है। ये जो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है, इसमें सरकारें जो हैं ये मिटिगेशन मेजर्स कर सकती हैं, फ्यूल की उपलब्धता करा सकते हैं, पॉलिसी कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल का प्रोडक्शन करा सकते हैं। सोसाइटी जो है वो बिहेवियरल होती है, अपनी बिहेवियरल अप्रोच को चेंज करते हैं। लेकिन जो पर्सनल स्तर पे आपने मेरा एक स्पीकिंग ट्री में आर्टिकल पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल सेंसस। वो क्या है? वो उसी को बता देता हूँ कि पर्सनल स्तर पे हम लोग कैसे योगदान दे सकते हैं, कॉन्शियसनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, हम लोग स्टूडेंट से, यूथ से, इंडस्ट्री से जाके बात करते हैं कि कम से कम 7 काम आप कर सकते हैं। सबसे पहला, सेव एनर्जी। ये तो एनर्जी ड्रिवन है, तो एनर्जी कैसे, उसके लिए किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सेव वाटर। हमारी 17% पॉपुलेशन है, लेकिन प्योर वाटर तो 1.7% है। सेव फूड तीसरा। चौथा, बड़े शहर जो बना रहे हैं इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पांचवा, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 60-70% इलेक्ट्रॉनिक ना हो, तो रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोसाइटी के स्तर पे भी। और छठा, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये ऐसे पर्सनल बिहेवियर की चीजें हैं जिसमें यंगस्टर, एजुकेशन में, एनजीओ में, सोसाइटीज में, ये सब लोग एक साथ लेकर के जा सकते हैं। आज गुड़गांव में और फरीदाबाद के बीच में बंदवाड़ी में इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। मैंने कहा कि भाई सोसाइटीज जो हैं वो अपने यहाँ इतना बड़ा एक सिस्टम रखती हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं रखते जो वहीं से कचरे का सेग्रीगेशन करे। हम छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी एक जो शहर में आकर के बस है, इसको बेटर बनाने के लिए अपना एक कॉन्शियस योगदान दे सकते हैं। और बड़े शहर में अपनी सोसाइटी के माध्यम से, अपने वर्ग के माध्यम से कॉन्शियसनेस को लेकर के हम आगे चलेंगे तो उसका लाभ रहेगा। भूपेन जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हेल्थ इमरजेंसी का वक्त है, ये आपातकाल जैसी स्थिति है, सीरियस होने की जरूरत है, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा? देखो, ऐसा इतना कोई चिंता, मतलब आपातकाल है और ये है, हमें इसी में से रास्ता निकालना है। लेकिन कोई एकदम से किसी को घबरा देना ऐसा भी नहीं है। इसमें से रास्ता निकालना है। क्लीन फ्यूल की ओर हम जा रहे हैं, इंडस्ट्री के उसके लिए हम जा रहे हैं, तो इसमें से रास्ता निकालेंगे और सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि संसद जैसे मुद्दे पे आज इस पर बहस होनी थी, शेड्यूल था, आपको बोलना था, आपका यहाँ आना भी डाउटफुल था, वो हाउस एडजर्न हो गया। इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। ये तो कांग्रेस से पूछो,
अब राहुल ये- गांधी ने कहा कि चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी सज्जन लोग हैं ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये अगर कुर्सी पे खड़े हो गए तो आप और मैं बात कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बोलो। हाँ मतलब हंगामा हुआ आज हाउस। हंगामा नहीं हुआ, कुर्सी पे खड़े हो गए। अब एक बात बताओ, मैं तो अभी एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कांग्रेस को सिविक सेंस भी सिखाना चाहिए। मतलब मुझे बताइए, चलिए आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर जो लिख रहा है, जो कर्मचारी लिख रहा है